अनिल चौहान, HR रिक्रूटर, अमास्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी। हम मदरसन के लिए ऑफ रोल बच्चों को जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, ITI, नॉन ITI और पॉलिटेक्निक। नॉन ITI की एज होती है 18 से 25 और सैलरी होती है 12 घंटे का 14,500। ड्यूटी टाइम बच्चों को खाना प्रोवाइड फ्री करती है कंपनी और बस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है, ड्रेस है वो प्रोवाइड करवाती है और मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। मेल और फीमेल दोनों नॉन टेक्निकल के लिए होता है। टेक्निकल में ITI चाहिए हमें ऑल ट्रेड के लिए, एज वही है 18 से 25। उसमें सैलरी है 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है, 15,500 मिलेगा, 12 घंटे का PFSI और कैंटीन कार्ड। कंपनी की बस है वो फ्री है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के सबसे पहले की कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 12 घंटे वो काम खड़ा होकर कर ले। अगर रेगुलर काम करेगा तो कंपनी क्या कि टाइम टू टाइम उसका प्रमोशन भी करती है और टाइम टू टाइम उसकी सैलरी भी इंक्रीमेंट करता है। अगर हर कंपनी क्या कि 3 महीने बाद में उसकी परफॉर्मेंस देख के सैलरी को इंक्रीज करती है, वो कितनी होगी क्या होगी उसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में आता है हमारे पास में पॉलिटेक्निक वाला। पॉलिटेक्निक का सैलरी भी इससे 1,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। पॉलिटेक्निक की ट्रेड है हमारे पास में मैकेनिकल की और इलेक्ट्रॉनिक। जॉब लोकेशन है कंपनी की भिवाड़ी में है और बावल में। अगर भिवाड़ी राजस्थान में है सर और बाकी हरियाणा में सर। जो बच्चा आएगा सबसे पहले, जब नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल में मेल और फीमेल दोनों होते हैं सर, और मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। बच्चा अगर रेगुलर काम करता है, सबसे पहले तो उस बच्चे के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि कॉन्फिडेंस क्या है, क्योंकि बच्चे आएंगे हमारे पास में, फ्रेशर आएंगे, कॉन्फिडेंस है अच्छा, फिर इसके बाद में बच्चा पंक्चुअल कितना है। अगर बच्चा पंक्चुअल रहेगा तो उसकी जॉब में इंक्रीमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। फिर क्या है कि बच्चा कि आपके अपने सीनियर के साथ में कैसा कोऑपरेट करता है, कंपनी के साथ में कैसा कोऑपरेट करता है। अगर ये सारी चीजें सही है तो जॉब परमानेंट रहेगी, टाइम टू टाइम इसका इंक्रीमेंट बढ़ता रहेगा सर। इंग्लिश आना चाहिए। सर ये बताइए कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चे को जॉब से निकाल दिया जाता है या बच्चा अपने आप से वहाँ से आ जाता है, ऐसी क्या कंडीशंस होती है जो बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पाता? पहली कंडीशन तो ये होती है कि बच्चा पंक्चुअल नहीं है। अगर बच्चा 2-3 दिन तक बगैर बताए हुए अपने सुपरवाइजर को, अपने टीम लीडर को नहीं बताए हुए अब्सेंट चल रहा है तो कंपनी सोच रही कि ये केयरलेस है, अपने ड्यूटी के प्रति केयरलेस है, तो वो कंपनी क्या करती है उसको धीरे धीरे निकाल देती है। दूसरा होता है कि अपने सीनियर के साथ में कैसा बिहेवियर कर रहा है, अपने टाइम जो टीम लीडर उसके साथ में कैसा कर रहा है, अपने सुपरवाइजर के साथ में कैसा बिहेव करता है। अगर ये दोनों चीजें सही है तो कंपनी बच्चे को नहीं निकालती। जैसे बच्चों के अंदर एक छोटा सा बात हमेशा रहती है कि कंपनी सिर्फ 1 साल के लिए रखती है और उसके बाद हम लोगों को हटा देती है बिना किसी कारण या बिना किसी नोटिस के दिए। तो इसमें कितना सच है या बता दीजिए क्या इसमें? वो सर कुछ हमारी कंपनी का ऐसा है सर, हम हर 3 महीने के बच्चे की प्रोग्रेस चेक करते हैं। प्रोग्रेस में बच्चे के वो होता है कि पंक्चुअलिटी क्या है, सीनियर के साथ में कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, छुट्टियां कैसे लेते हैं। अगर ये सारी चीजें सही है तो उसको प्रमोट करते हैं, कंपनी निकालती नहीं। तो क्या मैं ये समझूं कि कंपनी अगर आपकी यहाँ बताइए इसको जा रही जॉब कर रही है तो बच्चा अपनी मर्जी से जब तक चाहे तब तक अच्छी जॉब कर सकता है और आगे उसका वो बच्चे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ही होता है सर। अगर मान लो बच्चे ने 6 महीने कर लिया तो बच्चा क्या कि कंपेयर करेगा कि मेरा इधर यहाँ इतना मिल रहा है, दूसरी कंपनी में जाएगा तो वहाँ ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि बच्चा या तो वहाँ पे प्रमोट हो जाता है, नहीं प्रमोट होता तो वो क्या कि कंपेयर में खुद दूसरी कंपनी ढूंढने लग जाते हैं कि यहाँ पे इतना मिल रहा है, अगर दूसरी में जाएंगे, क्योंकि सैलरी लगती है, लास्ट का सैलरी स्लिप क्या है, अगर दूसरी में इंटरव्यू देने जाएगा तो वो कहता है कि इससे प्लस क्या मिलेगा मेरे को। क्योंकि 2 चीजें होती है सर, स्किल और अनस्किल। अनस्किल में क्या है कि कंपनी अपने हिसाब से पेमेंट देती है। अगर आप बच्चे के पास में स्किल है तो बच्चा खुद बोलेगा कि मैं इतने पैसे का हूँ, मेरे को ये मिलना चाहिए। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और है लास्ट बच्चों की तरफ से कि जब बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके जाते हैं तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर के वहाँ पर क्या इंतजाम आप लोगों ने कर रखे हैं, क्या सुरक्षा उनको दे रखी है कि बच्चे बेझिझक होकर घर से जा सकते हैं? जैसे लड़कियाँ भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पहली बार शहर छोड़ के बाहर जाते हैं या स्टेट छोड़ के बाहर जाते हैं,
तो तो सर थोड़ा जैसे सा दो ऑप्शन होते हैं सर। जी ड्यूटी टाइम में कंपनी का होता है सर, जी आप ड्यूटी कर रहे हो, जैसे भी कंपनी की बस आती है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से बस को पिक करेगी, वहीं पे ड्रॉप करेगी। दूसरा होता है कि बच्चा पहली बार, खासकर होता है गर्ल्स का सर, गर्ल्स पहली बार हमारे पास में जा रही है, उनका क्या कि लड़का तो एडजस्ट हो जाता है सर, उनका क्या होता है कि हम अपने नॉन को, दो ऑप्शन होते हैं, पीजी होता है सर, एक विद फूड होता है, एक विदाउट फूड होता है। हम उनको बोलेंगे कि कंपनी टाइम कंपनी की हमारी जिम्मेवारी है, इसके बाद में आपकी जिम्मेवारी है, भी बच्चा है ठीक है, उनको जो जैसे भी वहाँ पे रुकेगा बच्चा पीजी में, विद फूड या विदाउट फूड वाले में, उनको जैसे पेरेंट्स के नंबर दे देते हैं, जो भी आएगा वो पेरेंट्स उन्हीं से वही मिलेंगे नॉन, ठीक है सर। और बाकी फिर अपने हिसाब से सेट करते थे, हमारी कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती सर। आफ्टर जॉब बच्चा अगर अपनी मर्जी से छोड़ता है जी सर। बता करके कि सर मैं कहीं और जॉब करना चाहता हूँ, तो क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं कंपनी की वो तरफ सर से? टर्म कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्या कर रहे हैं, क्या कब छोड़ रहा है, उस पे वो सर वो। अच्छा, जैसे जो एक होता है कि जिस किसी भी कंपनी में अगर आपने 6 महीने काम कर लिया जी तो सर। ये बच्चे का राइट है कि कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस उसको शेयर किया जाए, उसको दिया जाए बना करके। जी सर। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी आपके द्वारा वहाँ बताई गई है या बच्चों को आप लोग प्रोवाइड कराते हैं इस तरीके से? वो सर अपने है यहाँ पे है कि हर 3 महीने में बाद में उसका होता है सर रिव्यू होता है, अच्छा 3 महीने में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है सर, प्रैक्टिकल में कुछ होता है, थ्योरी में कुछ होता है, हम कहते हैं कि इसने ऐसा होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल में अप्लाई ही नहीं हो रहा, दोनों तरफ होता है सर, कंपनी भी अकेले नहीं होती, बच्चे के भी होता है सर, वो दोनों अगर सही है तो कोई वो प्रॉब्लम आती ही नहीं सर। क्योंकि एटलीस्ट बच्चा अगर किसी कंपनी में 6 महीने भी काम कर लिया या 1 साल भी काम कर लिया ऐसा तो है वो- सर, हमारे पास में ITI वाले उनको तो अप्रेंटिसशिप पे लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस बना के देते हैं अगर परमानेंट रहेंगे। बाकी नॉन ITI को हम ऑफर लेटर देते हैं, बाकी सभी की सभी जितनी है वो बैंक स्टेटमेंट देते हैं, सैलरी स्टेटमेंट देते हैं। थैंक यू, आपने बहुत समय दिया, बच्चों को काफ़ी अच्छा थैंक यू इससे सर, शुक्रिया सर। मोटिवेशन मिलेगा और बच्चे मुझे लगता है कि आपकी इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे प्रिपेयर होकर के आएंगे कि क्या उनको तैयार करके आना, क्या पढ़ के आना और किस तरीके से उनका इंटरव्यू होने वाला है। तो थैंक यू सर, इस इंटरव्यू को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।